प्रीवियस वीडियो में हमने सॉइल के सारे टाइप को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है। हम जानते हैं कि सॉइल कई लेयर्स में होता है और उसका जो सबसे ऊपर का लेयर होता है जिसे हम सरफेस कहते हैं वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें पाई जाती हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस किसी भी सॉइल में जितना ज़्यादा होता है वो सॉइल उतना ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो बहुत सारे फैक्टर है जिसके वजह से सॉइल का इरोजन होता है। सॉइल का इरोजन का बेसिक मतलब ये हुआ कि ह्यूमस का हटना या सॉइल के सबसे ऊपर का जो लेयर है उसका हट जाना, इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। हालांकि सॉइल इरोजन एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ ये हवा से भी होता है, वाटर से भी होता है, लेकिन ये जो नेचुरल प्रोसेस है ये कभी कभी अननेचुरल हो जाता है जब ह्यूमन एक्टिविटी इसमें आती है। सबसे पहले जैसे डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बल्कि डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन अपने इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए करता है, अपने खुद के लिए करता है। जंगलों को काटा जाता है जिसके वजह से जो जड़ होते हैं वो मिट्टी छोड़ देते हैं, और फिर मिट्टी जो होता है उसको पकड़ के रखने वाला कोई चीज़ रह नहीं जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव होता है, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ओवर ग्रेजिंग ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ रहा है मिट्टी की फर्टिलिटी भी धीरे धीरे वैसे ही घट रही है। फिर माइनिंग होता है। माइनिंग की वजह से जो सॉइल है उसमें जो फर्टिलिटी होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, साथ में सॉइल का इरोजन तो हो ही रहा है। तो सॉइल का इरोजन होना पहली बात एक नेचुरल एक्टिविटी है, ये होता है, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से एक इम्बैलेंस आ जाता है। अब हम समझते हैं कि सॉइल इरोजन कितने तरह से होता है। तो सबसे पहला है रनिंग वाटर। अगर बहुत तेज़ पानी बहता है किसी नदी का या कोई और सोर्स का, तो ऐसे में जो सॉइल है वो एक कट जाता है, ऐसा लगता है जैसे दूर से रास्ता बन गया है। तो जब रिवर इतना फ्लो उसका रहता है पानी का, तो उससे एक रास्ता की तरह जैसा बन जाता है। इसको हम कहते हैं गुल्लीज। तो गुल्लीज एक तरह का रास्ता ऐसा स्ट्रक्चर में मिट्टी कट जाता है, इसको हम कहते हैं गुल्लीज। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है बैड लैंड का। बैड लैंड उस लैंड को कहते हैं जिसमें कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, यानी कि उसकी फर्टिलिटी अब ख़त्म हो चुकी है। चंबल बेसिन, मध्य प्रदेश में चंबल बेसिन जो है, यहाँ पर जो बैड लैंड है उसे हम कहते हैं रेवाइन लैंड। इसके बाद हम समझते हैं शीट इरोजन क्या होता है। तो जब वाटर फ्लो होता है कहीं पे बहुत तेज़ी से, चाहे वो रिवर का वाटर है या किसी और सोर्स का वाटर है, तो वहाँ पे शीट इरोजन होता है, यानी कि सॉइल का जो ऊपरी लेयर है वो हट जाता है, उसका इरोजन हो जाता है। तो इसे हम शीट इरोजन कहते हैं। उसके बाद विंड से भी इरोजन होता है। जैसे कि जो एयर होता है वो एयर जब बहुत तेज़ चलता है तो उसकी वजह से जो मिट्टी है वो भी उड़ करके दूसरे जगह पर चले जाती है, जिससे एक एरिया में इरोजन हो सकता है सॉइल का। उसके बाद गलत तरीके से प्लगिंग करने पे, मतलब खेती करने से पहले जब ज़मीन को कोड़ा जाता है तो वो भी गलत तरीके से करने से सॉइल का इरोजन होता है। बहुत डीप तक मिट्टी को खोदने से भी सॉइल इरोजन होता है। तो खेती कैसे किया जाए उसके लिए एक मेथड अपनाया गया है काउंटर प्लगिंग का। इसमें बहुत ज़्यादा डीप तक खुदाई नहीं की जाती है, बल्कि एक एक लाइन में एक लाइन को फॉलो करते हुए खेत में लाइनिंग कर दिया जाता है, और उस लाइन को फॉलो करते हुए बहुत मिनिमम प्लगिंग किया जाता है। इसे हम काउंटर प्लगिंग कहते हैं। इससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी ख़राब नहीं होती है। उसके बाद माउंटेन रीजन में हम जानते हैं कि जो पानी का फ्लो होता है बहुत तेज़ होता है, जिसके वजह से जो सॉइल होते हैं उनमें उनका इरोजन बहुत तेज़ हो सकता है। तो इसके लिए वहाँ पे होता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ीदार खेती। यहाँ पे टेरेस बना दिया जाता है, सीढ़ी बना दी जाती है, जिससे पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है,
और वहाँ पे खेती हो जाती है और इरोजन भी नहीं होता है सॉइल का। उसके बाद होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जो क्रॉप लगाया गया है उसके बीच में घास लगाना। घास लगाने से क्या होता है, जो गैप होता है क्रॉप के बीच में, घास लगाने से क्या होता है कि जो पानी का बहाव होता है, एक तो वो पहली चीज़ है कि वो कम हो जाती है, और दूसरी चीज़ है कि जो हवा का बहाव है वो भी कम हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। फिर एक और टेक्निक होता है, उसे कहते हैं प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज, मतलब वृक्षों को बहुत लाइन से लगा देना। इससे क्या होता है कि इसे हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। जब हम ट्रीज़ को लाइन से लगाते हैं तो उसको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। इससे होता क्या है, ये खासकर जो बहुत रेतीले इलाके होते हैं वहाँ पे ये बहुत अच्छा कारगर चीज़ है, क्योंकि रेतीले इलाकों में सैंड ड्यून्स बनता है, मतलब कि पूरा जो सैंड होता है वो बहुत दूर तक उड़ते हुए चला जाता है। तो ऐसे में मिट्टी का कटना बहुत तेज होता है। तो शेल्टर बेल्ट लगा करके सैंड ड्यून्स को या थोड़ा उसके प्रभाव को कम किया जाता है। दूसरा, डेजर्ट में जो है प्लांटिंग करके सॉइल को की फर्टिलिटी को बचाया जाता है और उसको स्टेबल किया जाता है। तो ख़ास करके राजस्थान में इसका इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंट को लेकर के इंडिया में कुछ ऐसे मिसालें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि एक सुखमजरी नाम का एक जगह है, एक गांव है जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे जो पेड़ की डेंसिटी थी, मतलब यहाँ पे जो वृक्ष थे वो 1976 में बहुत कम थे, 13 पर हेक्टेयर, मतलब बहुत कम पेड़। लेकिन हालांकि हम उदाहरण देखते हैं कि पेड़ कटने का, यहाँ पे पेड़ लगने का उदाहरण है। 1976 में यहाँ 13 पर हेक्टेयर का पेड़ थे, मतलब 13 पेड़ थे पर हेक्टेयर पे, और 1992 में 1272 पेड़ हो गए 1992 में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्री का डेंसिटी बढ़ा। और ख़ास बात यह है कि जब इन्होंने इन्वायरमेंट को लेकर के इतनी जागरूकता दिखाई, पेड़ लगाए, तो इससे वहाँ के लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ गई। जहाँ 1979 में उनकी उनकी इनकम 1979 में 10,000 रुपये थी, वो 1984 में 15,000 रुपये हो गई। इसके बाद एक और उदाहरण इन्वायरमेंट को लेकर के है, वाटर शेड मैनेजमेंट का। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वाटर शेड मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए कि इस एरिया में बहुत सारे रिसोर्स है, सोइल रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, उसके बाद विंड रिसोर्स है। ये जितने भी चीज़ें हैं, सब रिसोर्स को अगर हम स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं, एक सही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा उसका ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये रिसोर्स अगर सही से इस्तेमाल किए जाए तो ये बहुत लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो इसी तरह का एक उदाहरण है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 2.9 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को बिल्कुल हरा बनाया गया, जबकि वो एक तरह से समझ लीजिए एरिड लैंड था, मतलब एकदम मरुस्थल जैसा। उसको बदल करके वाटर शेड मैनेजमेंट के चलते वो एरिया जो है पूरी तरह से हरियाली उसमें आ गई। तो इससे हम समझते हैं कि कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट को डैमेज ही किया जा रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश और सुखमजरी गांव जो है, यहाँ पे दोनों जगह पे हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इस वीडियो के साथ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर भी ख़त्म होता है, और इसके बाद हम ज्योग्राफी के ही एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू।